हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर टिक्का की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कैसे बनाना है हमारा ग्रेवी वाला पनीर टिक्का। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने ये यहाँ पर कढ़ाई ली है और उसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी को गर्म हो जाने देते हैं। ये हो गया है गर्म। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे पनीर के कटे हुए क्यूब्स। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने ये स्क्वायर में काटे हैं। हम इनको थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। बस इनको ऐसे ही हल्का हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। घी में इसीलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि अलग ही घी में फ्राई करते हैं तो उनमें अलग टेस्ट आता है पनीर में, इसीलिए हम इनको घी में फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पनीर हमारा भुन चुका है। अब इनको निकाल लेते हैं। कुछ ज़्यादा डार्क में नहीं भूनना था, हल्का हल्का सा ये हमने इनको भूना है। तो ये दोस्तों, हम कढ़ाई में ऑयल डाल रहे हैं। हम उसी कढ़ाई को यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने अभी पनीर को फ्राई किया था। तेल को जाने देते हैं गरम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, छोटा चम्मच लिया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें हमारा तेज पत्ता। तो 2 तेज पत्ते लिए हैं और 2 साबुत सूखी लाल मिर्च। इसके अलावा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दालचीनी, चक्र फूल और ये जावित्री और 2 इलायची। तो हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसालों को यूज़ किया है, अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा ये कुटा हुआ लहसुन। भून लेते हैं इसको। दोस्तों, मैंने इसको पीसा नहीं है। जो जिसमें हम अदरक कूटते हैं या मसाले कूटते हैं उसमें इसको हमने कूट लिया था। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर हम इसे ऐसे डालेंगे तो। भून ले देते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा सा अदरक डाला है मैंने कद्दूकस में कस के। इसको भी इसमें डाल के भून लेते हैं। लहसुन हमारा पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा टमाटर की प्यूरी। हम इसमें प्याज ऐड नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर टमाटर की प्यूरी ऐड की है। अच्छे से इसको मिला लेते हैं और इसको पका लेते हैं। सबसे पहले इसको पकाएंगे, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, ऐसे ही भून लेते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, टमाटर को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मसाला। मसाला हम यहाँ पर ये वाला ऐड कर रहे हैं पनीर टिक्का का। ये पनीर टिक्का मसाला है। इसको हम पानी में अच्छे से पहले घोल लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर कोई और मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ। ना मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ किया है और ना ही धनिया पाउडर। मैं बस यहाँ पर ये पनीर टिक्का का ही मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस मसाले को पानी में अच्छे से घोल लिया है। तो इस पूरे मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही लाजवाब सब्जी है ये। आप एक बार यूज़ ज़रूर कीजिएगा इस मसाले के साथ। और आप चाहो तो घर में भी मसाला बना के यूज़ कर सकते हो। कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स और छोड़ देते हैं इसको पकने के लिए, क्योंकि हमें ये मसाला पकाना है। इसको ढक देते हैं और 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मसाला हमारा रेडी है पक के। आप देख सकते हैं इसने पूरा ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा 2 चम्मच मलाई। ज़्यादा नहीं, बहुत 2 चम्मच ही यूज़ की है। इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। मलाई डालते समय गैस की फ्लेम को कर देंगे थोड़ा धीमा। इसको चलाते हुए पका लेते हैं। 2 मिनट के लिए इसको भी ढक देंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अपना थोड़ा सा पानी। ये देखिए, हमने पानी ऐड कर दिया था, बॉयल हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना ये पनीर और इसको भी पक जाने देते हैं और फिर सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पनीर टिक्का की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।